माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मेजर्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि बादलों की दिशा और गति नापता है। ठीक है, सो आपके गिवन ऑप्शंस हैं वेलोमीटर, नेफोमीटर, टर्बोमीटर और आपका टैकोमीटर। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपका बादलों के डायरेक्शन और स्पीड्स कौन नापता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेजरमेंट्स के ऊपर, स्पीड के, ये सब आपके आते हैं डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। अर्थक्वेक का जैसा सिस्मोग्राफ होता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं किसको किसको पता है। सो करेक्ट उत्तर आपका होगा यस, नेफोमीटर। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपका नेफोमीटर यानी नेफोस्कोप भी इसको बोलते हैं, जो कि आपका बादलों का आपका डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में बादल आपका जा रहा है और उस कितना स्पीड से जा रहा है, ये मेजर करता है। ठीक है, तो पहला उत्तर का आपका क्वेश्चन का उत्तर बी, नेफोमीटर। सभी को वेरी गुड जिनका जिनका बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी दिख जाएंगे। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आ भी रखा है प्रीवियस ईयर्स में कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ। ठीक है, सो आपके गिवन ऑप्शंस है 1955, 1949, 1950, 1948। तो 1955, 1949, 1950 या 1948। सो बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं किसको किसको याद हो चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका कब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्ट हुआ था, कब उसको लागू किया गया था, ये सब आपका पहले से ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका कब स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। देख रहा हूँ मैं प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट देख रहा हूँ, जिनका सही होगा उनको वेरी गुड मिलेगा। सो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 1950 में आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1950 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम। ये आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इसको वीवीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो आपका एवर्टसन, आपका कॉर्पिनिकस, न्यूटन, केपलर। तो आपको बताना है न्यूटन, कॉपर्निकस, न्यूटन, केपलर किसने की थी आपकी सौरमंडल की खोज, जल्दी बता दीजिए। तो ये वीपीआई प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार आ चुका प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से इसको आंसर दे दीजिए, है कि नहीं, एक बार यस टाइप कीजिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं प्रीवियस ईयर्स का, सौरमंडल का खोज आ रखा है कि नहीं आपका प्रीवियस ईयर्स में, एक बार यस टाइप कर दीजिए। जो जो पढ़ रखे ना वही यस टाइप करेंगे, मुझे पता है कि वो लोग अच्छे से प्रीवियस शेयर कर चुके हैं और अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं इस बार एग्जामिनेशंस में। सो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आपका यस, कॉर्परनिकस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला जाए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेयर इज द साल्टो एंजल्स फॉल। ठीक है, कभी कभी प्रसिद्ध फॉल नाइग्रा फॉल्स हो गया, साल्टो एंजल्स फॉल्स हो गया, इस सब के ऊपर आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको साल्टो एंजल्स जल प्रपात कहाँ पर है, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, वेनेजुएला। तो साल्टो एंजल फॉल्स कहाँ है आपका, देखते हैं किसको किसको पता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कहाँ है आपका साल्टो एंजल्स फॉल्स। सो करेक्ट उत्तर क्या होगा बता दीजिए।
सो ये वेनेजुएला में है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेनेजुएला में आपका ये आपका साल्टो एंजल फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। और ये यूनेस्को के द्वारा विश्व का धरोहर स्थल में भी इसे काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। इन विच कंट्री अ वुमेन प्रेसिडेंट बिकेम आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। किस देश में एक महिला राष्ट्रपति सर्वप्रथम बनी, ठीक है। यानी पूछा जा रहा है कि पूरे आपका वर्ल्ड में, ठीक है, सॉरी पूरे अपना अर्थ पे सबसे पहले कौन सा कंट्री था जिसमें आपकी सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है। तो आपका उत्तर बताना है आपको। ऑप्शंस है ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, जापान और इंग्लैंड। तो किस देश की एक महिला राष्ट्रपति सर्वप्रथम बनी, तो देखते हैं किसको किसको पता है। तो ये अर्जेंटीना में थी, ठीक है। अर्जेंटीना की सबसे पहली आपकी वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। क्या नाम था उनका? मारिया मारिया आपका मारिया एस्बॉल पेरन, ठीक है। तो आपकी ये 1974 से 76 तक में ये बनी थी, ठीक है। मारिया नाम था इनका, ठीक है, मारिया इसाबेल पेरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आपका हर साल एक दो क्वेश्चंस ऑथर बुक्स के ऊपर रहता है। द ऑथर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इज, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? चेतन भगत, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रामचंद्र गुहा। किसने लिखा है आपका, बता दीजिए। और ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चंस, तो इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिकेटर्स के द्वारा लिखा हुआ आपका बायोग्राफी या उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी, ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्रिकेटर्स, ठीक है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं आपके, उनके लिखे द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको वीवीआई कैटेगरी में डालिएगा। ये मेरे तरफ से एक आपके लिए टिप है फॉर डूइंग गुड एंड वेल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो आपको बताना है कि करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो ये रामचंद्र गुहा द्वारा आपका ये बुक लिखी गई थी, ऑथर द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिनका जिनका डी था वेरी गुड है, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, पीपीआई ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पीपीआई ट्यूटोरियल बस लिखिएगा, आपको चैनल वहाँ टेलीग्राम पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी आक्रोश? बहुत ही अच्छा है, मूवीज के ऊपर मैं कहता हूँ ना, पूछ देता एक एक ईयर छोड़ के क्वेश्चंस मूवी के ऊपर आते ही आते हैं। अगर कोई बहुत फेमस हुआ है तो अभी आपको मैं टिप दे देता हूँ, ठीक है। द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स ऐसा मूवी है जो विवादों में और बहुत प्रचलित रहा। तो द कश्मीर फाइल्स के कौन डायरेक्टर थे, ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक्टर्स कौन थे इसमें, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टर का ज़्यादा फेमस हुआ है, ठीक है, ठीक है। कौन थे डायरेक्टर, बता दीजिए। देखिए आपको हमेशा मैं इस चैनल पे हमेशा अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, ये मानते हो कि नहीं? तो ये अगर मूवी के ऊपर आएगा ना, तो इस बार तक कश्मीर फाइल्स के ऊपर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी साल रिलीज हुआ है और बहुत ही इसने फिल्म में सुर्खियाँ बटोरी हैं, ठीक है। तो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर क्या है, जल्दी बता दीजिए। अग्निहोत्री करके कुछ है, ठीक है, देख लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। आक्रोश के यानी चलचित्र आक्रोश के आपके निर्देशक कौन थे? संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, श्याम आपका बेगनाल बेंगनाल, ठीक है, आपका डी सत्यजीत रे, सॉरी बेगनाल है वो, श्याम बेगनाल। आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आक्रोश मूवी के डायरेक्टर कौन थे? सो श्याम श्याम बेनेगल आपके सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। और कश्मीर फाइल्स वाला जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीला आपका सैमसन वाज अ डांसर रिलेटेड टू, लीला सैमसन किसके संबंधित नर्तक थी? मणिपुरी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कौन सा स्टेट का ये फोक डांस आपका है, ये आपको लिखना है, ठीक है। यानी कौन सा स्टेट में ये नृत्य आपका फोक डांस है वहाँ का स्टेट का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लीला सैमसन आपकी
भारत की एक भारतनाट्यम की नर्तक थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी को याद हो चुका है इसका मतलब, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ ही वो लेखक भी थी, ठीक है, और सिखाती भी थी, कोरियोग्राफर भी थी। नेक्स्ट सवाल पे चला जाए। हु इज द फेमस फॉर हैविंग रिलेशन विथ कीर्तन? कीर्तन से संबंधित रखने वाले कौन प्रसिद्ध थे? आपका चैतन्य महाप्रभु, लाला गुंदी जयराम, डी आपका बाल मुरली कृष्णा, और डी हरि सिंह। तो जल्दी बता दीजिए कि आप कीर्तन से संबंधित कौन आपके फेमस थे, ठीक है। हाँ, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। कीर्तन से आपका रिलेशन फेमस किसका था? तो ए आपका चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो वेरी गुड है सभी को। और क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए माय डियर लवली स्टूडेंट। आपका एक फीडबैक हमें 250 टन, 500 टन, हजार हजार टन का और मोटिवेशन देता है क्वालिटी और ट्रस्ट के साथ और अच्छे से क्वालिटी वर्क करने का, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्लास के बाद कमेंट सेक्शंस में। आपको जैसा क्लास लगा उसका ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं आज का। इन हुज टाइम द साइमन कमीशन केम टू इंडिया? किसके समय में साइमन कमीशन भारत आया था? आप साइमन कमीशन जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से पढ़ना ही है इसके बारे में। लॉर्ड आपका रेडलिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग टू, ठीक है। तो आपको बताना है किसके समय में आपका आया था। तो लॉर्ड आपका किसके समय में आया था, जल्दी बताइए। तो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1927 में आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 के ईस्वी में इसका साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। गठन हुआ था 1927 में और 1928 में ये आया था। तो लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका आज का क्लास एंड आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके फीडबैक में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जिनको कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा सवाल। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। समय कम है, मेहनत जम के कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर लवली स्टूडेंट्स।